हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बनाए हुए वीडियोस पढ़ाई में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सर्वनाम के साथ साथ हम उसके भेदों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, परंतु जो नाम के बदले आए उसे क्या कहेंगे? चलिए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, यह एक पार्क का चित्र है। पार्क में मीता, रीमा, रूही, रोहन और राम खेलने के लिए आए हैं। मीता पार्क में भी मीता की किताब लेकर आई है और रीमा, रूही, रोहन और राम को पढ़ने के लिए बुला रही है। रोहन की गेंद साथ लाया है और गेंद से खेल रहा है। राम स्लाइड पर चढ़ गया है और फिसलते हुए जोर से चिल्ला रहा है। रीमा और रूही भी झूलों पर झूल रही हैं और रीमा और रूही मजे कर रही हैं। सुना बच्चों, अगर हम किसी के नाम को बार बार दोहराते हैं तो ये कितना अजीब लगता है। वाक्य भी सुनने में अटपटे लगते हैं। चलिए इसे एक बार ऐसे सुनते हैं। यह एक पार्क का चित्र है। पार्क में मीता, रीमा, रूही, रोहन और राम खेलने के लिए आए हैं। मीता पार्क में भी अपनी किताब लेकर आई है और सबको पढ़ने के लिए बुला रही है। रोहन अपनी गेंद साथ लाया है और वह उससे खेल रहा है। राम स्लाइड पर चढ़ गया है और फिसलते हुए जोर से चिल्ला रहा है। रीमा और रूही भी झूलों पर झूल रही हैं और वे बहुत मजे कर रही हैं। बच्चों, यहाँ अपनी, वह, वे आदि शब्द नाम की जगह प्रयोग किए गए हैं, जिससे वाक्य सुनने में अटपटे नहीं लग रहे। इससे हम समझ सकते हैं कि सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग यानी इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, कोई, कुछ, कौन आदि। सरल शब्दों में कहा जा सकता है सर्वनाम यानी सबके नाम, तथा इसका प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। चलिए बच्चों, मुझे लगता है कि आपको सर्वनाम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा या इसकी परिभाषा आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं उसके भेदों की तरफ। जानते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट भी बनाया है, उसके साथ साथ हम उन्हें थोड़ा और भी जानेंगे। चलिए देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, इस वीडियो में हम केवल पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी के भेदों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसे आप बाद में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए, जिससे बात करता है उसके लिए तथा जिसके बारे में बात करता है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, तुम,
मैं, हम आदि। इसे कुछ और उदाहरण की सहायता से हम और अधिक स्पष्ट समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण देखते हैं। कल मैं पिकनिक जाना चाहती हूँ। मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा में बताया कि बोलने वाला अपने लिए, माना दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो एक कौन है? बोलने वाला है, दूसरा सुनने वाला है, और तीसरा जिसके बारे में बात की जाएगी। उन तीनों को मैं 3 अलग उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो पहले उदाहरण में क्या है? कल मैं पिकनिक जाना चाहती हूँ। कल मैं, यहाँ पर जो मैं शब्द आया है, मैं क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। तो मैं क्या है? बात करने वाला है, जो बोल रहा है वो है मैं। यानी यहाँ पर मैं सर्वनाम शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। कल मैं पिकनिक जाना चाहती हूँ। अगला उदाहरण देखेंगे। वह आज बाजार गया था। यहाँ पर जो वह शब्द है, वह सर्वनाम शब्द है। वह जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहां पर भी कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण देखते हैं। आजकल तुम कहाँ रहती हो? आजकल तुम क्या है? यहां पर सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। और तुम मतलब हम दो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, मतलब जहां पर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक तो हो गया मैं, दूसरा तुम, यानी दूसरा व्यक्ति जिससे बात हो रही है। तो यहाँ पर तुम शब्द उसके लिए प्रयोग में लाया गया है जिससे बात हो रही है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं जो बोल रहा है उसके लिए, तुम जिससे बात हो रही है उसके लिए, और वह जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए प्रयोग में लाए गए हैं। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, क्योंकि मैं, वह, तुम आदि शब्द स्त्रियों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और पुरुषों के लिए भी। मैं आशा करती हूँ कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसे थोड़ा और स्पष्ट समझने के लिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों पर भी चर्चा करेंगे। इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। इन तीनों प्रकारों को समझने के लिए हम इन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के पहले प्रकार यानी उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो, अर्थात बोलने वाला जो शब्द अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा आदि। यहाँ पर ये सभी शब्द बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग कर रहा है। जो बात कर रहा है वो खुद बोल रहा है। इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण, मैं कल भोपाल जाऊंगा। मैं कल भोपाल जाऊंगा, यानी यहाँ पर कौन जा रहा है? मैं, जो बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या है? आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हैं इसे। दूसरा, मेरा भाई वहां खड़ा है। यहाँ पर मेरा क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि वो बात करने वाला खुद के लिए प्रयोग कर रहा है। तीसरा उदाहरण, मुझे वह पुस्तक चाहिए। मुझे कौन यूज कर रहा है? कौन प्रयोग कर रहा है? बोलने वाला कर रहा है कि मुझे वह पुस्तक चाहिए। अगला, हमारा काम दूसरों की सेवा करना है। यहाँ पर बोलने वाला सर्वप्रथम अपने लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा भी किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? बोलने वाले के लिए। तो यहाँ पर मैं, मेरा, मुझे और हमारा
जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुए हैं वो बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगले प्रकार को, जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिससे कोई बात कही जा रही हो, मतलब सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। बात दो लोगों के बीच में होती है ना, एक बोलेगा और एक सुनेगा। पहला हमारा उत्तम पुरुष क्या था, जो बात कर रहा था। अब मध्यम पुरुष क्या है, जो बात सुन रहा है। मतलब सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका, तू। बच्चों यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी में तू सर्वनाम का प्रयोग या तो अत्यंत प्यार दुलार प्रकट करने के लिए होता है या अनादर यानी गुस्सा प्रकट करने के लिए होता है। जैसे अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं ना किसी को, तो तू का प्रयोग किया है। अब एक और उदाहरण देखेंगे। अरे तू कल कहाँ था, मुझे तुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। दूसरे में क्या है, एक दोस्त क्या कर रहा है, अपने दोस्त से कह रहा है कि अरे तू कहाँ था। यहाँ पर क्या, वो अपनापन प्रदर्शित कर रहा है, प्यार दुलार दिखा रहा है अपने दोस्त के प्रति। इसी तरह के वाक्यों में तू का प्रयोग होता है, वरना हम तू का प्रयोग आमतौर पर वाक्यों में नहीं करते। इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण, तुम कल कहाँ थे। तुम यानी बोलने वाला जिससे बात पूछ रहा है उससे पूछ रहा है कि तुम कल कहाँ थे। अगला उदाहरण, तुम्हारा बस्ता कौन सा है। तुम्हारा यहाँ पर भी जिससे बात की जा रही है उससे पूछा जा रहा है, यानी तुम्हारा। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप कौन है, यहाँ पर आप भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि दूसरे व्यक्ति जिससे पूछा जा रहा है उसका संबोधन हो रहा है। अगला, आपका घर कहाँ है। यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति से जिससे बात हो रही है उससे प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर तुम, तुम्हारा, आप और आपका शब्द जिससे बात हो रही है उसके बारे में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगी। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला जो अपने लिए शब्दों का प्रयोग करे, और मध्यम पुरुष जिससे बात हो रही हो उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला प्रकार, अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके बारे में बात की जा रही हो, अर्थात बोलने वाला या सुनने वाला जिन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह, वे, उसका, उन, उनके आदि। इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वह कल बाजार गया था। अगला उदाहरण, उसका बस्ता भीग गया। वे मैदान में खेल रहे हैं। उनके घर कौन आया है। बच्चों, इन वाक्यों में वह, उसका, वे तथा उनके शब्द बातचीत करने वाले किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, अर्थात ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक बार क्विक रिकैप करेंगे फिर से। उत्तम पुरुष यानी जो बात कर रहा है उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होगा। मध्यम पुरुष जो सुन रहा है उसके लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा। और अन्य पुरुष किसी तीसरे के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होगा वो कहलाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो इसके और भेद हैं उनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, जिसको आप देख सकते हैं।
इतना समझने के बाद थोड़ा अभ्यास भी ज़रूरी है। थोड़ा आपको खुद को चेक करना ज़रूरी है कि जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया है या नहीं। तो चलिए आज देखते हैं हमारा अभ्यास कार्य क्या है। सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने कुछ रिक्त स्थान छोड़ा है और उसके बाद कुछ वाक्य लिखे हैं जो अधूरे हैं। आपको सही सर्वनाम शब्द लिखकर इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। पहला वाक्य मैंने क्या लिख कर दिया है, कहाँ जा रहे हो। अब आपको इसके आगे क्या सही सर्वनाम शब्द है वो लिखना है। दूसरा, घर जा रहा हूं, यहां पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक में वो भरना है। तीसरा, सबकी मदद करती है, यहां पर संज्ञा नहीं भर देना है, याद रखिएगा। ऐसा ना करें कि आप तीसरे वाले वाक्य में संज्ञा से भर दें। संज्ञा नहीं, मुझे सर्वनाम चाहिए, सर्वनाम भरिएगा। चौथा वाक्य, खेल रहे हैं, तो यहां पर भी आपको सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी परेशानी आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या पीछे जाकर वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।